कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान का अर्थ हमको मालूम है, संविधान का अर्थ होता है कानूनों का संग्रह। अब संविधान एक जीवंत अर्थ होता है जीवित प्राणी की भांति किस प्रकार से व्यवहार करता है। क्या भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? हाँ, भारत का संविधान जीवंत दस्तावेज है। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि संविधान कैसे एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करता है, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है या संविधान में आवश्यकता के अनुसार कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, उन सभी का अध्ययन हमारे द्वारा इस अध्याय में किया जाएगा। सबसे पहले है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? नहीं, संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होते, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। हमारी किताब में, हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है सोवियत संघ का। इस सोवियत संघ, इस समय तो कोई देश नहीं है वर्तमान में, लेकिन 1990 तक सोवियत संघ एक देश हुआ करता था और सोवियत संघ के संविधान में कई बार, सोवियत संघ का संविधान कई बार परिवर्तित किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होता है, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या भारत का संविधान अपरिवर्तनीय है? नहीं, भारत का संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है। यदि आवश्यकता महसूस होती है तो भारत के संविधान को भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसका अध्ययन जब हम यहाँ पर हम करते हैं तो भारत का जो संविधान बनाया गया है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और उस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा कि उस समय की सन 1950 में, सन 1946 से 49 तक जब भारतीय संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था तो संविधान सभा ने इस बात का ध्यान रखा कि हम पूरे विश्व के संविधान के, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनमें अधिकांश देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनकी अच्छी बातों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। लेकिन समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि भारत के संविधान में परिवर्तन करना पड़े तो इस संविधान में यह व्यवस्था भी की गई कि भारत के संविधान को परिवर्तित भी किया जा सके। और भारत के संविधान को परिवर्तित किया जा सके तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिंदु है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होता है? नहीं, संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होता है, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे सोवियत संघ के संविधान को कई बार परिवर्तित किया गया, वैसे भारत के संविधान को भी परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक सन 1950 से लेकर 2022 तक भारत के संविधान को परिवर्तित नहीं किया गया है। अब भारत के संविधान में क्या समावेश किया गया है? संविधान सभा ने हम भारत के समाज, हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे भारत के जो नागरिक हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उन सभी आकांक्षाओं की, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति भारत के संविधान के द्वारा, भारत के कानूनों के द्वारा हो सके, इस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण किया गया और उन सभी कानूनों का समावेश किया गया जिनका अध्ययन करके हमारी वर्तमान पीढ़ियां, हमारी जो पीढ़ियां जा चुकी है उनका और जो पीढ़ियां आने वाली है उनका क्या कर सके, सम्मान कर सके। और उस संविधान के द्वारा, जो हमारा भारत का जो संविधान है, इस संविधान के द्वारा हम भारत के नागरिक अपना जीवन अच्छा बना सके, उपयोगी बना सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान में कानूनों का समावेश करने का कार्य किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत का संविधान इतने वर्षों के बाद भी परिवर्तित नहीं किया गया, अपरिवर्तनीय है, तो क्या इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ क्या? नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। एक शब्द होता है संशोधन, यहाँ पर लिख दिया मैंने संशोधन। संशोधन से पहले हम यहाँ पर लिख देंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान में इस बात का समावेश किया गया है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में यह समावेश किया गया है। यदि भारत की सरकार ये समझती है कि भारत के संविधान में किसी कानून में कमी
करनी है या किसी कानून में कोई नई बात जोड़नी है तो वो संशोधन किया जा सकता है। वो संशोधन नहीं कहलाएगा, संविधान में संशोधन होगा तो क्या कहलाएगा, संवैधानिक संशोधन। तो भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? भारत का संविधान यह कहता है कि संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यदि पूरे संविधान को परिवर्तित नहीं करना पड़े और कुछ ही कानूनों में संशोधन करना पड़े, कुछ ही कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो कहलाता है संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है भारत के संविधान में वो कैसे होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उस प्रक्रिया को समझाने का कार्य हमारी पुस्तक में यहाँ पर किया गया है। भारत के संविधान में संशोधन की मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं, 3 विधियां बताने का कार्य किया गया है। 3 जो विधियां बताने का कार्य किया गया उनमें यहाँ पर बताया गया, पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से कोई भी वो प्रस्ताव पास होने चाहिए। अब हमको मालूम होना चाहिए कि सामान्य बहुमत तो क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है और तीसरी जो प्रक्रिया है वो क्या है। सामान्य बहुमत का अर्थ होता है कि जब भी प्रधानमंत्री या उनकी मंत्री परिषद या उनका जो कैबिनेट है उसके द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है जो सामान्य विषय का होता है, उस पर सदन में उपस्थित जितने भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, सदन में उपस्थित जो सांसद हैं उनसे ही वोटिंग करा ली जाती है, उनके हाथ जो होते हैं वो खड़े करवा लिए जाते हैं। तो वो प्रक्रिया तो कहलाती है सामान्य बहुमत। दूसरा हम करते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर संसद के किसी भी सदन में जो प्रस्ताव, जो विधेयक पेश किया जाता है उस पर 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, उनसे वोटिंग कराई जाती है, तो वो कहलाता है विशेष बहुमत। और तीसरी जो विधि है उसमें क्या प्रावधान है कि उसमें 2/3 बहुमत के, संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में भी वो विधेयक क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यदि उन जो विधेयक है वो संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने पारित कर दिया तो वो विधेयक क्या हो जाता है, पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 विधियों के द्वारा, 3 प्रक्रिया के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में जब हम संशोधन की बात करते हैं तो उसका हमको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 368 के द्वारा भारत की संसद को यह शक्ति भारत के संविधान में संविधान सभा के द्वारा प्रदान की गई है। यह शक्ति भारत की संसद को इसलिए प्रदान की गई है कि समय की आवश्यकता के अनुसार यदि भारत की सरकार समझती है कि भारत के नागरिकों के लिए किसी कानून में परिवर्तन करना आवश्यक है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो वहां पर परिवर्तन शब्द नहीं बोल के क्या शब्द बोला जाता है, संशोधन। और संशोधन का तात्पर्य यानी किससे है, संविधान संशोधन से। तो हम कह सकते हैं भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी वो प्रस्ताव पास होने चाहिए। इन 3 विधियों के द्वारा, 3 तरीकों के द्वारा भारत की संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, भारत का जो संविधान है वो एक जीवित प्राणी की भांति, एक जीवित मनुष्य की भांति व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है कि किसी भी विषय से संबंधित कोई प्रश्न यदि किसी भी पद के समक्ष आता है, भारत के मंत्री के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या जिला न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, तो उन सभी के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान में देखकर, संविधान का अध्ययन करके ही उन विषयों पर निर्णय लेने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से भारत का जो संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करने का कार्य करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? नहीं, संविधान अपरिवर्तनीय नहीं होते। ये संविधानों, राज्यों, ये सब किसके लिए बनाए गए
मालूम है राज्य कैसे बना? बहुत से परिवार, एक परिवार एकल परिवार है तो 2 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य उसमें ज्यादा से ज्यादा होंगे। यह संयुक्त परिवार है तो उसमें 10 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, 20 सदस्य होंगे। तो बहुत से परिवारों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है, जो हमारी सोसाइटी है वो बनती है। और बहुत से समाजों से किसका निर्माण होता है? राज्य का। हम कहते हैं राष्ट्र निर्माण करेंगे। राष्ट्र निर्माण की बात बोलचाल में तो ठीक है, लेकिन हमारा विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं होता है, राजनीति विज्ञान में उल्लेख होता है राज्य का। कि राजनीति विज्ञान का तात्पर्य क्या है? राज्य का विज्ञान। तो बहुत से परिवारों से तो बना समाज और बहुत से समाजों से बना राज्य। और राज्य में कौन निवास करता है? राज्य में निवास करता है राज्य का नागरिक, परिवार में निवास करता है सदस्य, समाज में निवास करता है व्यक्ति और राज्य में निवास करता है नागरिक। तो ये जितने भी कानून बनाए गए हैं संविधान के अंदर, जिन कानूनों का समावेश किया गया है राज्य के नागरिक के कल्याण के लिए, राज्य के नागरिक की उन्नति के लिए इन कानूनों का समावेश संविधान में किया गया है। तो हम कह सकते हैं संविधान परिवर्तनीय नहीं होते हैं, संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है यदि आवश्यकता महसूस हो। जैसा सोवियत संघ का उदाहरण दिया गया, सोवियत संघ में भी कई बार संविधानों को परिवर्तित करने का कार्य किया गया है। अब आगे प्रश्न है, क्या भारत के संविधान में भी परिवर्तन किया गया है? नहीं, भारत का संविधान परिवर्तन नहीं किया गया। भारत के संविधान में जिन कानूनों का समावेश किया गया है उन कानूनों में परिवर्तन करने का कार्य किया गया है, जिनको हम संशोधन के नाम से बुलाते हैं। संशोधन भी कैसा? संविधान संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का से भी वो प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये हमने आज जो अध्ययन किया है, सभी बहनें ठीक प्रकार से इसको पढ़ेंगी, अपनी बुक में देखेगी, कोई समस्या होगी तो प्रश्न पूछेंगी। इसके साथ साथ गृह कार्य में एक प्रश्न करना है, और का प्रश्न करना है कि विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं? एक प्रश्न सभी बहनें अपनी कॉपी में करेंगी, विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, धन्यवाद। आगे का जो अध्ययन है हमारे द्वारा कल किया जाएगा।